हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 24 तक बना चुके हैं, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 10 ए भी हम लोग पूरा कम्प्लीटली बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 2 डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट जेड इक्वल टू रूट के अंदर जो है उसको मानेंगे एक्स प्लस 2। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जेड का, फिर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 का। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जेड का करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स ही रहेगा। डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो 1 होगा, और नंबर का करेंगे तो 0। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो डी जेड इक्वल्स टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट इन आई इक्वल्स टू, पूरे क्वेश्चन को मानेंगे एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 2 डी एक्स। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लोग जो माने हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस 2 को इधर भेज देंगे तो एक्स बचेगा उधर, जेड माइनस 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जेड माइनस 2 आ रहा है, तो यहाँ हम लोग एक्स के जगह पे जेड माइनस 2 पुट कर देंगे। स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। रूट अंडर एक्स प्लस 2 के बदले जेड माने हैं तो यहाँ जेड लिखेंगे। डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, तो यहाँ डी जेड लिखेंगे। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो क्या होता है, जेड क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 2। ठीक, रूट अंडर जेड है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो जेड का पावर 1/2 हो जाएगा। टी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड का स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 जब 4 जेड हो जाएगा। और यहाँ क्या है, जेड का पावर 1/2 डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जेड है पावर्स एडअप हो जाएगा। जेड का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 4 जेड 1/2 माइनस 4 जेड कुछ नहीं लिखा है पावर, मतलब 1 प्लस 1/2 डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। जेड का पावर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 5/2 प्लस 4 जेड का पावर 1/2 माइनस 4 जेड का पावर 3/2 हो जाएगा डी जेड। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा, इंटीग्रेशन जेड का पावर 5/2 डी जेड प्लस 4 इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/2 डी जेड माइनस 4 इंटीग्रेशन जेड का पावर 3/2 डी जेड। अब इंटीग्रेशन करेंगे जेड का पावर 5/2 का, तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 एडअप हो जाएगा, पूरा पावर डेनोमिनेटर में, प्लस 4 जेड का पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 4 जेड का पावर 3/2 पावर में प्लस 1, पूरा पावर डेनोमिनेटर में, प्लस सी कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू जेड का पावर सॉल्व करेंगे कितना होगा, 7/2 डेनोमिनेटर में भी 7/2 प्लस 4 जेड का पावर सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3/2 डेनोमिनेटर में भी 3/2 माइनस 4 जेड का पावर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5/2 डेनोमिनेटर में भी 5/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट। रेसिप्रोकल होके 2 पर आ जाएगा, तो 2 जेड का पावर 7/2/7 प्लस 4, ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाए तो 4 2 जा 8 जेड का पावर 3/2 होल बाई में 3 माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, जेड का पावर 5/2/5 प्लस सी कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू, ये सब में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और जेड का पावर 3/2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे 2 जेड का पावर 3/2 कॉमन निकालेंगे, ठीक। तो बचेगा क्या, देखिए अगर कॉमन निकालते हैं ना तो पावर्स में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बचेगा। तो 7/2 पावर है, और माइनस कितना कॉमन निकाले हैं, 3/2, तो इसको इससे माइनस करेंगे क्या होगा, 7 - 3/2 4/2, 2 का डेवलप 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड का पावर 2 होल बाई में 7 प्लस 8 जेड का पावर 3/2 पूरा कॉमन बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 8/3 रहेगा।
लेकिन 2 कॉमन निकाले थे ना, तो यहाँ क्या बचेगा 4। 2 कॉमन निकाल लिया तो 4/3 बचेगा, माइनस यहाँ भी 4 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन निकाले हैं। 4 जेड का पावर 3/2 कॉमन निकाल लिए हैं, पावर कितना है 5/2, 3/2 कॉमन निकाले हैं तो बचेगा क्या 2/2 माने 1। ठीक, तो सिर्फ जेड बचेगा। बाई में 5 प्लस सी कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा 2। अब जेड का ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो पुट कर देंगे, x + 2 पावर 3/2, x + 2 स्क्वायर बाय 7 प्लस 4/3 माइनस 4 जेड का वैल्यू कितना है x + 2 यहाँ पुट कर दिए बाय 5 प्लस सी। इसको अरेंज करके लिख देंगे 2x + 2 का पावर 3/2, x + 2 का स्क्वायर बाय 7 माइनस 4x + 2 बाय 5 प्लस 4/3 प्लस सी। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इंटीग्रेशन x² + 3x + 1 होल बाय में x + 1 dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है, x² + 3x + 1 है होल बाय में x² + 1 होल का होल स्क्वायर। तो x² + 3x + 1 को हम लोग ब्रेक करके x² + 2x + x + 1 लिख सकते हैं। x + x 3x ही हो जाएगा, वापस वही हो जाएगा, तो ऐसे ब्रेक करके हम लोग लिख दिए x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर x + 1 का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या होता है, x² + 1 + 2x होता है। ठीक, तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे x² + 2x + 1 + x होल बाय में x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, x² + 2x + 1 के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x + 1 का होल स्क्वायर प्लस बचा क्या x होल बाय में x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बदले क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर बाय x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 1। इसको ब्रेक करके हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। अब ऊपर से में नीचे से में कट जाएगा, बचेगा क्या 1 + x बाय x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाओ। ठीक, सारे स्टेप को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना था, इंटीग्रेशन। तो लेट I = पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे x² + 3x + 1 होल बाय में x + 1 का होल क्यूब होल स्क्वायर dx = ये पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 + x बाय x + 1 का स्क्वायर, इस पूरे के बदले ये लिखे, किसके इक्वल है, इसके। ठीक, यहाँ क्या है, ये वाला, तो इसके बदले ये लिख दिया dx। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन x बाय x + 1 का स्क्वायर dx। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करता है तो क्या होता है, x होता है ना जी, इंटीग्रेशन dx करता है तो x होता है, प्लस इंटीग्रेशन इसका करेंगे, इसको हम लोग अलग जगह सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन x होल बाई x + 1 स्क्वायर का करेंगे और फिर वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको z मानेंगे, x + z = x प्लस। अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, d/dx z का, फिर d/dx x + 1 का। d/dx z का करेंगे तो dz/dx हो जाएगा, d/dx x करेंगे तो 1 होगा, नंबर का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो dz/dx = 1, तो dz = dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आई पूरे क्वेश्चन को मानेंगे, क्या है, इंटीग्रेशन x बाय x + 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, इंटीग्रेशन x का वैल्यू हम लोग
एक्स का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ हम लोग जेड इक्वल टू एक्स प्लस वन माने ना, तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। प्लस वन है, इक्वल्स टू के इधर भेज देंगे तो माइनस वन हो जाएगा, इक्वल्स टू जेड माइनस वन हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे जेड माइनस वन, ठीक है। एक्स प्लस वन का मतलब क्या माना है हम लोग, जेड, तो जेड का स्क्वायर, ठीक। और डी एक्स किसके इक्वल है, डी जेड के, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जेड माइनस वन। ये डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, डी जेड इंटीग्रेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएगा। डी जेड इंटीग्रेशन पावर सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस वन जेड का पावर माइनस टू डी जेड। क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव में है तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस जेड का पावर माइनस टू, ऐसे ही रहेगा, ठीक। डी जेड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन वन बाई जेड डी एक्स डी जेड माइनस इंटीग्रेशन जेड का पावर माइनस टू डी जेड, ठीक। अब इंटीग्रेशन वन बाई जेड का करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग जेड माइनस इंटीग्रेशन जेड का पावर माइनस टू का करेंगे तो पावर में वन एडअप हो जाएगा, पूरा पावर डेनोमिनेटर प्लस सी कॉन्स्टेंट लॉग जेड का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, एक्स प्लस वन, पुट कर देंगे माइनस जेड, पावर सॉल्व करेंगे कितना का माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। लॉग एक्स प्लस वन, यहाँ माइनस वन है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड का वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे एक्स प्लस वन, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो ये डेनोमिनेटर में चल जाएगा, वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रेशन एक्स होल बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, लॉग एक्स प्लस वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, तो ये वाला वैल्यू हम लोग वहाँ पुट कर देंगे। यहाँ हम लोग जो इसका वैल्यू लाए थे यहाँ पे पुट कर दिया और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। 27 क्या है, इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस वन होल बाय में एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टू एक्स माइनस वन होल बाय में एक्स माइनस वन को और कैसे लिख सकते हैं वो लिखेंगे, हम लोग ब्रेक करेंगे। टू एक्स को ऐसे लिख देंगे, माइनस टू प्लस वन करेंगे तो फिर माइनस वन आ जाएगा, ये वाला फिर को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, टू एक्स ही रहेगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन ही हो जाएगा, तो ब्रेक करके ऐसा लिख दिए और फिर नीचे क्या बचा, माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए पार्सली बांटेंगे, एक्स टू एक्स माइनस टू होल बाई में एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, एलसीएम लेंगे वापस सेम यही फॉर्म में आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, जो हम लोग करना था, तो लेट आई इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानेंगे टू एक्स माइनस वन होल बाई में एक्स माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ टू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ एक्स माइनस वन है, यहाँ एक्स माइनस वन है, तो एक तो एक्स माइनस वन कट जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ एक्स माइनस वन, स्क्वायर था ना तो बस एक बचा। अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाओ। टू इंटीग्रेशन अगर वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स का करते हैं तो हो जाता है लॉग एक्स माइनस वन प्लस, और यहाँ इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन स्क्वायर का करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक। इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का करते हैं तो होता है माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन का सिर्फ करते हैं तो होता है लॉग एक्स
-1। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ इंटीग्रेशन 1/x-1 का किया है तो log x-1 लिख दिए, और इंटीग्रेशन 1/x-1 होल स्क्वायर का किए तो -1/x-1 लिख दिए प्लस c कांस्टेंट, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या है, इवेल्यूट इंटीग्रेशन अपर लिमिट में 1 और लोअर लिमिट में 0, x होल बाय में √1 प्लस x² dx। ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है कि यहाँ 1 लिखा है यहाँ 0 क्यों लिखा है। पहले तो हम लोग सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप लेट, बस ये नहीं लिखा रहता 1 और 0, इंटीग्रेशन x होल बाय में 1 प्लस x² लिखा रहता तो कैसे सॉल्व करते हैं, जो रूट के अंदर रहता पहले उसको z मानते ना, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो करेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d/dx z का, फिर d/dx 1 प्लस x²। ठीक है, d/dx z का करेंगे तो dz/dx ही रहेगा, d/dx 1 का करते हैं तो 0 होता है, d/dx x² करेंगे तो पावर आ जाएगा, पावर में 1 माइनस, तो dz/dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x। तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा dz/2x, dz/2x। ठीक है, अब हम लोग सिंपली जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे करेंगे। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x/√x1 प्लस x² dx। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तो आगे पुट करेंगे x इंटीग्रेशन x/√1 प्लस x² के बदले z माना है तो z लिखेंगे, dx का वैल्यू कितना है dz/2x, तो dz/2x पुट करेंगे, dz/2x x कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट में है तो पावर के फॉर्म में लिख देंगे 1/2 dz। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन z को पावर डेनोमीटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर साइन चेंज हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा dz। 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 1/2 dz का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, z का पावर में 1 ऐड अप हो जाएगा, पूरा पावर डेनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस c कांस्टेंट, यही होता है 1/2 z का पावर सॉल्व करने तो वो 1/2 डेनोमिनेटर में प्लस c कांस्टेंट, ये रेसिप्रोकल हो गया, 2 ऊपर आ जाएगा तो कट जाएगा, ये 2 और ये 2 बचेगा क्या, z का पावर 1/2 प्लस c कांस्टेंट। अब z का ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे, क्या था 1 प्लस x का होल स्क्वायर 1/2 प्लस c कांस्टेंट, ये हो जाएगा। अब क्या था क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन अपर लिमिट में 1 था और लोअर लिमिट में 0 था। ठीक, तो ये x का वैल्यू 1 मानेंगे अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में 0 मानेंगे, और अगर ऐसा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 प्लस x² 1/2 माइनस 1 प्लस x² 1/2 प्लस c कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा, और अपर लिमिट में 1 पुट करेंगे और x की जगह 1, लोअर लिमिट में x की जगह 0, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 प्लस 0 1/2 प्लस c कांस्टेंट इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 1/2 माइनस 1 1/2 प्लस c कांस्टेंट, 1 प्लस 1 1/2 माइनस 1 1/2 प्लस c कांस्टेंट, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/2 माइनस 1 का पावर 1/2 प्लस c कांस्टेंट, और 2 का पावर 1/2 है तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं, तो √2 माइनस, इसको रूट में लिखो ना लिखो 1 का वैल्यू 1 ही रहता है, प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक बना चुके हैं। हम लोग का 10B पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे। जो लोग चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके फ्रेंड ग्रुप में किसी को BMT समझ नहीं आता तो उसको मेरा चैनल शेयर करिए।